वेलकम टू दिस क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भय से छुटकारा। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे कि समय का पालन, ये लेसन पढ़ा था। तो उस लेसन में हम लोगों ने क्या देखा है कि किस तरह हम सभी लोगों को हर चीज़ का एक सीमित समय होता है, तो उसी समय पर हम लोगों को कोई भी चीज़ करनी चाहिए। तो हम जैसे कि हम लोग जिस समय पर जो चीज़ करते हैं यानी कि उसका ठीक समय होता है, तो वही चीज़ उस समय से अच्छी ही होती है। और हमारे जैसे इस व्यक्ति को हमें समय का पालन भी हो जाता है, मतलब कि हम लोग हमेशा उस चीज़ को उसी समय पर करते हैं, उसी तरह से वो हमारे जीवन में समय चलते ही रहता है और हम उसी समय पर ठीक समय से आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। तो उस क्लास में हम लोगों ने यह सब पढ़ा है, यानी कि उस लेसन में किसका नाम दिया है, महात्मा गांधी जी का। यानी कि उनके जैसे जो महान व्यक्ति है ना, उन्होंने किस तरह अपने समय का पालन ठीक समय से उनके काम पूर्ण किए हैं। तो उनको किस तरह घोषित किया गया था, है ना। तो आज इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं भय से छुटकारा, कि किस तरह हम आगे हमारे लाइफ में जो भी कठिन समय आने वाले हैं या फिर जो भी परेशानियां आने वाली है, तो उस समय पर हम लोगों को किस तरह भय से छुटकारा पाना है या फिर उसी कठिन परिस्थिति से हम लोगों को सामने जाना है ना। तो चलिए फिर इस कहानी को हम अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको पेज नंबर ओपन करना है 99, है ना। जैसे कि उस पर दिया गया है सबसे पहले भय से छुटकारा। तो भय यानी कि क्या होता है, अगर हम लोग किसी बात को देखते हैं, यानी कि हमारे सामने एक हाथ डरावनी चीज़ होती है, तो उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। या फिर कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, तो भी हम लोग उससे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो हम लोगों को उस समय में किस तरह आगे बढ़ना है, तो आज इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक दिन की बात है, नदी के किनारे एक सुंदर बगीचे में शाम के समय बच्चों की टोली खेल रही थी। तो आप जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कहाँ पर खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं, है ना। शाम के समय अगर हमें खाली समय मिल जाता है तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं और अपने दोस्तों से क्या करते हैं, खेलते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बातें करते हैं, कुछ नए नए खेल सीखते हैं, है ना। पार्क में बहुत सी चीज़ें होती है जिससे हम लोगों को एक अनोखा आनंद मिल जाता है ना। तो एक दिन की यह बात है, नदी के किनारे एक सुंदर बगीचे में क्या हुआ था, शाम के समय पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खेल रहे थे। तो बाग में फलों से बहुत से पेड़ थे, और बाग में क्या थे, फलों के बहुत से पेड़ भी थे, जैसे कि रंग बिरंगे फूल के भी पेड़ होते हैं। तो निकट ही बंदर के दो बहुत छोटे बच्चे खेल रहे थे, और निकट ही क्या थे, यानी कि जैसे कि हमारे घर के बाजू में एक आध पेड़ बड़ा सा होता है, तो उस पर क्या आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं, है ना। हम किसी तरह उनको ऑब्जर्व करते हैं, या फिर उनकी जो हरकतें हैं, जैसे कि वो कुछ पत्ते खाते हैं पेड़ के, उनका जो खाना है वो क्या होता है, पेड़ के पत्ते खाना, हरे भरे। तो निकट ही बंदर के दो बहुत छोटे बच्चे खेल रहे थे, और दो छोटे छोटे बच्चे उस पार्क के पास में जो पेड़ था वहाँ पर खेल रहे थे। वे तरह तरह की हरकतें कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, तरह तरह की हरकतें कर रहे थे। हम जैसे देखो, हम बंदर को जैसे भी देखते हैं तो वो क्या करते हैं, कभी कुछ चबाते रहते हैं, तो या फिर कुछ अलग हरकतें करते रहते हैं। तो हम भी उनको देखकर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और मानो कि हम लोग उनको ही देखते रहे, हम लोगों को ऐसा महसूस भी होता है ना। तो निकट ही बंदर के दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वे तरह तरह की हरकतें कर रहे थे। कभी एक दूसरे को धक्का देते, कभी एक दूसरे की पूंछ पकड़कर खींचते। देखो, वो दोनों जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या करते थे, कभी एक दूसरे को धक्का देते तो कभी एक दूसरे की पूंछ पकड़कर खींचते थे, है ना। तो बालक नरेंद्र अपना खेल भूलकर बहुत देर तक बंदर के उन बच्चों को देखता रहा। और जो उन बालकों में से जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनमें एक क्या था, बालक नरेंद्र, उसका एक नाम था। तो बालक नरेंद्र क्या कर रहा था,
अपना खेल भूलकर वह बंदरों को ऑब्जर्व कर रहा था। यानी कि बंदरों की जो भी हरकतें थे छोटे बच्चों की, तो उनको वह देख रहा था और उनको देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। बंदर के उन बच्चों को वह देखता रहा। अपने खेल में मग्न ये बच्चे उसे बड़े प्यारे से लग रहे थे और उस खेल में क्या थे, जो 6-7 लोग खेल रहे थे, तो वो भी उन बंदरों को देख रहे थे। अपने खेल में ये मग्न बच्चे उसे बड़े प्यारे से लग रहे थे और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जैसे कि एक पूंछ पकड़ता था और कभी एक बाल खींचता था, तो दोनों भी ये क्या थे, मग्न थे। और जो बालक नरेंद्र है वो क्या कर रहा था, उनको देख रहा था बड़े ही प्यार से। तो अचानक दोनों बंदर एक दूसरे से लिपटकर गेंद की तरह लुढ़कने लगे। देखो, अचानक जो दोनों बंदर है वो क्या करने लगे, उनकी जो गेंद है, जो बच्चे खेल रहे थे, उनकी गेंद उस बंदर के तरफ गई। तो जब उस गेंद को देखकर वह उनके सामने चले गए। जैसे ही वह लिपटकर गेंद की तरह लुढ़कने लगे, तो दोनों भी बंदर एक दूसरे से लिपट गए। जो दोनों भी बंदर है वो क्या हुए, लिपट गए, जैसे कि मानो डर के मारे। उनको उस गेंद का डर लगा था कि वह उनके तरफ आ रही थी। तो जैसे अब नरेंद्र स्वयं को नहीं रोक पाया और इसके कारण जैसे कि वह दोनों एक दूसरे को लिपटने लगे, तो नरेंद्र खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर एक बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से पुचकारने लगा। देखो, यहाँ पर जो अर्थ दिया है पुचकारना यानी कि प्यार करना, है ना। तो आगे बढ़कर एक बच्चे को गोद में उठा लिया। नरेंद्र ने क्या किया, उन दोनों में से 2 बच्चों में से एक बच्चे को गोद में उठा लिया। जैसे ही उसके तरफ गेंद चली गई, तो और उसे प्यार से पुचकारने लगा और उसे प्यार करने लगा। जो नरेंद्र है वो बहुत ही देर से उनको क्या कर रहा था, देख रहा था बड़े ही प्यार से। तो उनको जब उसने उस बच्चों को अपने गोदी में उठा लिया, तो वह भी प्यार करने लगा। नरेंद्र अभी बच्चों को प्यार कर ही रहा था कि बंदरों की पूरी टोली उस पर झपट पड़ी। देखो, नरेंद्र जो है वो बच्चों को प्यार कर ही रहा था कि बंदरों की जो पूरी टोली है, जो दो छोटे छोटे बंदरों के बच्चे थे वो अलग खेल रहे थे, और जो उनकी टोली है यानी कि उनकी बंदरों की जो संख्या है वो ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पे थी। तो जैसे ही नरेंद्र ने उस छोटे बंदर बच्चों को उठाया, तो जो पूरी टोली है वह क्या आई, नीचे आ गई। और जैसे ही उसने गोदी में उठा लिया, सब भी बंदर उसके पीछे दौड़ने लगे। सारे बच्चे डरकर नरेंद्र को अकेला छोड़कर दूर भाग गए। देखो, सभी बच्चे जो नरेंद्र के साथ खेल रहे थे वह उसको छोड़कर दूर भाग गए। किसके कारण, बंदरों की टोली के कारण। नरेंद्र को जब कुछ नहीं सूझा, तो वह बच्चे को गोद में उठाए नदी की ओर भागने लगा। और जो बंदर है उनके पीछे, यानी कि नरेंद्र जो छोटे बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहा था, तो उसके पीछे क्या आई, बंदरों की पूरी टोली आ गई। और वह उनके पीछे वह सामने और बंदर उनके पीछे ऐसे भाग रहे थे। नरेंद्र को जब कुछ नहीं सूझा, तो वह बच्चों को गोद में उठाए नदी की ओर भागने लगा। और जब उसको कुछ भी नहीं सूझा, जैसे कि उसके पीछे बंदर दौड़ रहे थे, तो वह नदी के किनारे भागने लगा। बंदर भी उसके पीछे पीछे दौड़े, और जैसे वो सामने सामने गया, उसके पीछे पीछे बंदर भी दौड़े। आगे आगे नरेंद्र और पीछे पीछे बंदरों की पूरी टोली। देखो, आगे आगे कौन था, नरेंद्र, और पीछे पीछे बंदरों की पूरी टोली आ रही थी। नाउ देखो, पेज टर्न करो। उसके बाद में है, अचानक नरेंद्र ने सोचा शायद बंदर समझ रहे हैं कि उनके बच्चों को कुछ नहीं हानि पहुंचाना चाहता हूँ। देखो, नरेंद्र ने क्या सोचा कि शायद बंदर समझ रहे हैं कि मैं उनके बच्चों को क्या करना चाहता हूँ, कुछ हानि पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वे मेरा पीछा कर रहे हैं और उन्हें
जो नरेंद्र है उसे समझ में आ गया था कि जो बंदर है वह मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं, यानी कि मैं उस बंदरों के बच्चों को हानि पहुंचाना चाहता हूँ, ऐसा उनको लग रहा था। अपने बच्चों को बचाने के लिए वे मेरा पीछा कर रहे हैं और उनके ये बच्चों को बचाने के लिए क्या कर रहे थे, वह पीछा कर रहे थे नरेंद्र का। उसने झट से बच्चों को छोड़ दिया और जब उसको यह समझ में आ गया था कि बंदर मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं, तो उसने क्या किया, झट से उस गोदी में लिए बच्चों को नीचे उतार दिया। तो बच्चा दौड़कर अपनी माँ से चिपट गया और जैसे ही वो नरेंद्र की गोदी से उतरा तो वह अपने माँ से चिपट गया, यानी कि अपने माँ के गोदी में चला गया। लेकिन बड़े बंदर अब भी बहुत गुस्से में थे और जो बड़े बंदर है वह क्या कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे और बड़े ही गुस्से में, जैसे कि मानो उनको लग रहा था कि मेरे बच्चे को वह हानि पहुंचाएंगे। वे लगातार नरेंद्र को गुड़कियाँ दे रहे थे और जैसे ही वो नीचे उतरा नरेंद्र की गोदी से, तब भी वह क्या कर रहे थे, गुड़कियाँ दे रहे थे। अभी देखो गुड़कियाँ, ये जो शब्द है वो क्या करना है, आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। तो गुड़कियों का अर्थ होता है डराना। जो बड़े बंदर थे वो क्या कर रहे थे, नरेंद्र को डरा रहे थे, यानी कि उसकी तरफ क्रोध से देख रहे थे। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि बंदर और नरेंद्र के बीच का किस तरह का जो छुटकारा है ना। अभी सामने देखते हैं। नरेंद्र ने सोचा, मैं तो बच्चों को बहुत प्यार कर रहा था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। और नरेंद्र ने क्या सोचा कि मैं तो जो बच्चे हैं उनको प्यार कर रहा था, उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अब मैंने उसे छोड़ भी दिया है और फिर भी सारे बंदर मुझे गुड़की दिए जा रहे हैं। उसके मन में क्या विचार आया कि मैंने तो बच्चों को छोड़ दिया है, लेकिन मेरे पीछे ये क्यों आ रहे हैं और मुझे इस तरह गुड़की क्यों दिए जा रहे हैं। तो ये ख्याल नरेंद्र के मन में आया, जब मैंने इनके बच्चे के साथ कोई बुराई नहीं की तो मुझे क्यों डरना चाहिए, और जब मैंने कोई बुरा काम किया ही नहीं है तो मुझे क्यों डरना चाहिए, ऐसे उसने सोचा। मैं इन बंदरों से जितना डरूंगा उतना ही ये मुझे डराएंगे। देखो उसने क्या सोचा कि मैं जितना इस बंदरों से डरूंगा उतना ही वे मुझे डराते ही जाएंगे, है ना। जैसे कि हमें कोई किसी काम से लेकर डराता है तो हम उतने ही डर जाते हैं और डर के मारे हम लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी उसी चीज़ से लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, यानी कि उसी चीज़ को हम लोगों को मात करना है ना। तो ऐसा विचार आते ही नरेंद्र ने पास ही खड़ी नाव से डंडा उठाया और जैसे ही उसके मन में यह सब विचार आए तो उसने नरेंद्र ने जो किनारे के सामने से भाग रहा था तो उसने वहाँ से नाव से एक डंडा उठाया और वह बंदरों की ओर मुड़ा और जैसे ही बंदर उसके पीछे थे तो वह डंडा लेकर पीछे मुड़ गया। अब देखो उसके सामने बंदरों ने जैसे ही डंडा देखा सबके सब भाग खड़े हुए और जैसे ही नरेंद्र ने उन बंदरों के सामने देखा, यानी कि डंडा हाथ में लेकर जैसे ही पीछे मुड़ा तो वह बंदर क्या हुए, डर के मारे वहाँ पर रुक गए, है ना। जैसे कि हम में भी एक आध इंसान को देखकर बंदर भी डर जाते हैं और इंसान भी क्या करते हैं, बंदरों से थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, है ना। हमारे वो तो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं होती है, लेकिन हम इंसानों को समझ होती है। तो बंदरों ने जैसे ही डंडा देखा उसे सबके सब भाग खड़े हुए और जैसे ही डंडा देखा वह भागने शुरू हो गए। अब आगे आगे बंदरों की पूरी टोली और पीछे पीछे डंडा लिए नरेंद्र। जैसे ही आगे आगे क्या हुआ, आगे आगे जो बंदरों की पूरी टोली है वह और उसके पीछे डंडा लेकर नरेंद्र। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब दूर खड़े नरेंद्र के साथियों ने यह दृश्य देखा तो वे भी नरेंद्र के साथ हो लिए और जब दूर जो खड़े थे, जो नरेंद्र के साथ बाकी सभी भी बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो
वह पहले डर के मारे भाग गए, लेकिन जब नरेंद्र एकदम उसी भय से वह छुटकारा पाने के लिए जैसे निडर होकर वह उनके पीछे डंडा लेकर भाग रहा था, तो सारे उसके साथी और सारे बच्चे जो है वह भी नरेंद्र को साथ देने के लिए चले आ गए। तो वे भी नरेंद्र के साथ हो लिए और जो नरेंद्र उनके पीछे भाग रहा था वो भी उन्हीं के जैसे काम कर रहे थे जो बच्चे हैं वह। सारे बंदर थोड़ी ही देर में वहाँ से गायब हो गए और जैसे ही इन सभी बच्चों को देखकर वह भी थोड़े से भयभीत हो गए और सारे के सारे वहाँ से भाग गए। किसके मारे? भय के कारण। तो नरेंद्र अपने साथियों से बोला, देखा तुमने, जब तक हम किसी से डरते हैं वह हमें डराता है ना। जब तक हम किसी से डरते हैं तब तक वह चीज़ हमें क्या करती है? डराती ही रहती है, हम उसके आगे जा ही नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी बात से, कोई भी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए। पर जब हम डटकर उसका मुकाबला करते हैं तो डराने वाले हमसे हार जाता है। और जब तक हम क्या करते हैं? उसी चीज़ से डरते ही रहते हैं तो वही चीज़ हमारे पीछे पीछे आ जाती है। लेकिन हम जब हम डटकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं तो वही चीज़ हम लोगों को डराती नहीं है, हम उसे डराते हैं, है ना। तो डराने वाला हमसे हार जाता है। तो भय से छुटकारा उससे मुकाबला करके ही पाया जा सकता है। और हमें भय से छुटकारा कैसे मिलेगा? कि भय से छुटकारा हम जब उस चीज़ से मुकाबला करेंगे तभी हम लोग उससे छुटकारा पा सकेंगे। तो सभी बच्चे क्या कर रहे थे? जैसे कि उस नरेंद्र ने सभी बंदरों का और सभी बंदर की टोली का छुटकारा पा लिया था। तो नरेंद्र की जो प्रशंसा है वो क्या कर रहे थे? सभी बच्चे कर रहे थे, यानी कि उसकी तारीफ कर रहे थे कि किस तरह उसने भय से छुटकारा पा लिया है। तो हमें इसमें से क्या सीख मिलती है कि हमें भी हमारे सामने कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो तो भी हम लोग उसका सामना कर सकते, लेकिन हमें उतनी क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। और हम जितना उस चीज़ से डरेंगे हमें वह चीज़ उतनी डराती ही जाएंगी, है ना। नाउ यही निडर बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो अभी ये कहानी थोड़ी सी अलग है। जैसे कि वो भयभीत नरेंद्र यानी कि जो निडर नहीं था, पहले तो निडर नहीं था, लेकिन वो बाद में जब उसी चीज़ का उसने मुकाबला किया तो वह एक निडर व्यक्ति माना गया है। तो वही बालक कौन था? बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के जैसा प्रसिद्ध हुआ। देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्वामी विवेकानंद का एक फ़ोटो दिया गया है ना। सभी ने उनको देखा है कि वह किस तरह के थे, मतलब कि वह एकदम निडर आदमी थे। यही निडर बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और स्वामी विवेकानंद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? यही निडर बालक नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ है। इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया था। और इन्होंने क्या किया था? जो स्वामी रामकृष्ण है परमहंस, उनको अपना गुरु बनाया था। उनसे भारतीय धर्म और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह बहुत ही ज्ञानी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद ये बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने भारतीय धर्म और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने जिसको गुरु बनाया था जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, तो उन्होंने उनसे क्या किया? भारतीय धर्म और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की धर्म सभा में भारतीय धर्म के विषय में संसार भर के विद्वानों को बताया और भारत का नाम ऊंचा किया। देखो उन्होंने जो शिकागो में 1893 में
जो धर्म सभा ली थी, तो धर्म सभा में भारतीय धर्म के विषय में संसार भर के विद्वानों को बताया और उस भारत का नाम ऊंचा किया। यानी कि हमारा धर्म क्या है, भारतीय धर्म और वेदों के बारे में जैसे ही जानकारी दी तो उन्हें भारतीय धर्म के विषय में संसार भर के विद्वानों को बताया और भारत का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। तो इसी तरह जो निडर बालक है स्वामी विवेकानंद, वह अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़े हैं और उन्होंने इस भारत देश का नाम किस तरह आगे बढ़ाया है। तो आज इस लेसन में हम लोगों ने यही सीखा है और हमें इस लेसन से ये सीखने को मिलता है कि हमें किस तरह कोई भी चीज़ से डरना नहीं है, हमें उस चीज़ से डटकर सामना करना है। यानी कि हम जब तक उसे डरेंगे तब तक हमें वही चीज़ डराती रहेंगी, लेकिन उसके सामने अगर हमें जाना है, निडर बनना है, निडर बालक बनना है, तो हमें उसी चीज़ से क्या करना है, सामने जाना है, उसका डटकर सामना करना है, मुकाबला करना है। तो यही सब हम लोगों ने आज के इस लेसन में सीखा है। तो आप एक बार लेसन फिर से पढ़िए अच्छे से और इसके क्या करना है, आपको जो भी हार्ड वर्ड्स आते हैं वो आपके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, तो आज का ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।